हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारा साइंस एंड टेक। ठीक है, तो इस साइंस एंड टेक के आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है उसने वाइटल रोल प्ले करा है डिटेक्टिंग यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स की हमारी वाइब्रेशन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वो हमारा कौन सा है? GMRT। अब GMRT कौन सा है? जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, ये इंडिया का एक तरह से लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि जो वर्ल्ड के टोटल 6 टेलीस्कोप आते हैं ना वर्ल्ड के, उनके अंदर एक ये काउंट होता है। ठीक है, वन ऑफ द मेंबर है जो कि वर्ल्ड के 6 टेलीस्कोप के अंदर काउंट होता है। तो ये हमारा इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ में? जो हमारी पल्सर वाइब्रेशन है उसको डिटेक्ट करने में। ठीक है, पल्सर की जो ऑब्जर्वेशन की गई है। ठीक है, पल्सर को हम न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगी ये होता क्या है। तो इसने एक तरह से कंफर्म किया है जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, हमारी जो ग्रेविटेशनल वेव है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है और ऑब्जर्व की गई है, सेंस की गई है, उसके बारे में इसने प्ले किया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और ये इंडिया ने नहीं किया, इंडिया के साथ साथ हमारा यूरोप और जापान ने, इन तीनों कंट्रियों ने मिलके, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट, तीनों ने साथ में कंट्रीब्यूट करके इस चीज़ को डिटेक्ट किया है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो एविडेंशियल वैल्यू क्या क्या देखने को मिली है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो यूनिवर्सल में जो वाइब्रेशन ऑब्जर्व की गई है, ठीक है, यूनिवर्सल में जो वाइब्रेशन ऑब्जर्व की गई है ना, वो किस रीजन से की गई है? तो कहा गया है जो अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव है। ठीक है, अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव है ना, उसके थ्रू की गया है। अब ये अल्ट्रा वेव लो ग्रेविटेशनल जो हमारी फ्रिक्वेंसी, ये क्या होती है? जैसे आपको पता है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे तालाब है, तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हो। ठीक है, पत्थर फेंकने से एक वाइब्रेशन आती है ना, वैसे ही हमारे अंतरिक्ष में ऑब्जर्व की गई है जो हमारे ब्लैक होल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लैक होल्स होते हैं ना, जब वो एक दूसरे से मर्ज होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मर्ज होने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे के रोटेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उस टाइम पे है ना ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। ठीक है, उसको इसने मतलब मॉनिटर किया है, इसको ऑब्जर्व किया है। तो एक तरह से ये जो ब्लैक होल होते हैं ना, ये हमारे वेरी हैवी होते हैं, बहुत मैसिव होते हैं, बहुत मतलब इसके अंदर मास भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ये हैवी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे आपको पता है ब्लैक होल हमारा क्या होता है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई लाइट भी चलेगी ना तो वो भी कभी वापस नहीं आएंगी। ठीक है, वो भी कभी दिखती नहीं है कि वापस आएंगी, वो हर चीज़ को संभाल लेता है। तो एक तरह से जो ब्लैक होल्स हमारे होते हैं ना, ब्लैक होल, वो हमारे सबसे ज़्यादा मैसिव होते हैं और कहा जाता है कि करोड़ टाइम हैवियर होते हैं, सन से भी ज़्यादा हैवी होते हैं हमारे ब्लैक होल। तो उनके थ्रू इसको ना लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें हमारा जो जियांट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अब जो हमारा होता है ये, अब इसके लिए जो डिटेक्ट वगैरह किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है? तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना वो हमारा पल्सर ने किया है। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी पल्सर की, तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसी ने मॉनिटर किया है इसको। ठीक है, अब पल्सर क्या होता है? ये हमारे नेचुरली, जो नेचुरली सबसे बड़ा क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्लॉक क्या जाता है नेचुरली, जो कि एक तरह से डाई स्टार होते हैं, डाइंग स्टार और डेड स्टार जो होते हैं उन्हीं को, उससे ये बनता है। ठीक है, इसको या तो पल्सर कह लो, या इसको न्यूट्रॉन स्टार कह लो, या इसको डेड स्टार को बोलो, तो इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब पल्सर क्या होते हैं? पल्सर एक तरह से हमारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जितने भी हमारे अंतरिक्ष की अगर बात करते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पल्सर होते हैं। पल्सर हमारे सेलेस्टिक ऑब्जेक्ट है, जितनी भी आप बात करोगे अंतरिक्ष में जो हमारे हैं उन चीज़ों को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि एमिट करते हैं रेगुलरली पल्सेस को। ठीक है, जो हमारी पल्स ऑफ रेडियो वेव्स होती है, वैसे ही पल्सर इसको क्या नाम है कहते हैं, रेगुलेट करता है, एमिट करता है, अपने में से निकालता है। उसके बाद जो रेडियो वेव को तो निकालता ही निकालता है, उसके साथ साथ जो अदर वेव्स होती है ना, जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको भी ये मतलब इमिट करता है, मैग्नेटिक वेव्स को। तो वो हमारे पल्सर होते हैं, तो उनको एक तरह से बहुत थाउजेंड ऑफ पर सेकंड के उससे ये वो करता है। और एक और चीज़ है, जो हमारे पल्सर होते हैं ना, पल्सर सुपर डेंस होते हैं, बहुत मतलब एक तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है, हैवी होते हैं, सुपर डेंस होते हैं, और ये रैपिडली शाइन करते हैं। ठीक है, इनके अंदर शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अंदर कहते हैं ना, जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, मतलब जो हमारे पल्सर बने हैं, वो पल्सर हमारे कैसे बने हैं? ठीक है, जो जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार और डाइंग स्टार दोनों चीज़ बोल देते हैं, ये हमारे कैसे बने हैं? एक हमारी टर्म आती है सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? जब कोई स्टार होता है, एक स्टार की भी तो उम्र होती होगी ना, जब उस स्टार की डाइंग
डाइंग, मरने की वो आ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ठीक है, जब वो एक्सप्लोजन होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एकदम से ब्राइटनिंग लाइट उसके अंदर चमचमाती लाइट निकलती है एक्सप्लोजन के साथ साथ, और वो जो एक्सप्लोजन ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, वो पावरफुल, इतना पावरफुल होता है कि वो बाद में ना उस स्टार को क्या बना देता है, या तो उसको ब्लैक होल बना देता है, ठीक है, या उसको पल्सर बना देता है, ठीक है, या उसको न्यूट्रॉन स्टार बना देता है, या उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो यही हमारा पल्सर है। पल्सर हमारा कैसे जनरेट हुआ है, एक स्टार के थ्रू है। तो इसी के थ्रू मतलब डिटेक्ट किया गया है, जो हमारी अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी से, मतलब वहाँ पे ग्रेविटेशनल हमारी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर वाइब्रेशन ऑब्जर्व की गई है, जो कि अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव उसको बोला गया है, उसी के बिहाफ पे, मतलब जो ब्लैक होल होते हैं, तो उसके थ्रू ये चीज़ पता चली है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी यही कहानी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।